अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे कर्ब के 17 घंटे। सिद्दीक जान डट गए। इमरान सस्ता आटा कीमती जाने लेकर गया। आफरीदी 11 बनी चैंपियन। कहानी सुनो नए अंदाज में। इस्लामाबाद पुलिस ने बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पहुंचा दिया। पुलिस ने सिद्दीक जान की गिरफ्तारी 17 घंटे बाद जाहिर की। बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ को गुज़िश्ता शब हिरासत में लिया गया था। पुलिस एहलकारों ने अदालत में पेशी के मौके पर सिद्दीक जान के चेहरे को कपड़े से ढांपने की कोशिश की। सहाफ़ियों ने पुलिस को बगैर कपड़ा डाले पेश करने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद पुलिस ने बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पहुंचा दिया। पुलिस ने सिद्दीक जान की गिरफ्तारी 17 घंटे बाद जाहिर की है। बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ को गुज़िश्ता शब हिरासत में लिया गया था। पुलिस एहलकारों ने अदालत में पेशी के मौके पर सिद्दीक जान को चेहरे पर कपड़ा डालकर पेश करने की कोशिश की। वहां मौजूद सहाफ़ियों ने पुलिस को बगैर कपड़ा डाले पेश करने का मुतालबा किया। आलिजा बोल न्यूज के नुमाइंदे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत-ए-हाल जानेंगे। आलिजा बताइएगा, इस वक्त सिद्दीक जान कहां मौजूद हैं? समाअत का आगाज हो चुका है? जी बिल्कुल, ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ सिद्दीक जान साहब को अब से कुछ ही देर कबल जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया था। 17 घंटे बाद पुलिस ने उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स अदालत के रूबरू पेश किया और सहाफ़ियों को चकमा देते हुए मरकज़ी दरवाजे की बजाय अकबी दरवाजे से उनको पेश किया गया। जब उनके मुंह पर कपड़ा डालकर पेश करने की कोशिश की गई तो सहाफ़ियों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। और फिर जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं राजा जवाद अब्बास, उन्होंने हुक्म दिया कि सिद्दीक जान को अकेले पेश किया जाए, बगैर कपड़ा डाले पेश किया जाए। और जो जज साहब थे उन्होंने दीगर सहाफ़ियों को दूर रहने की हिदायत भी की और उनको कहा कि सिद्दीक जान को यहाँ पर आराम से पेश होने दिया जाए। आपको ये बताते चलें कि सिद्दीक जान साहब को अब अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर बाद समाअत का आगाज़ हो जाएगा। इससे कबल सुबह से ही यहाँ पर बड़ी तादाद में सहाफ़ी मौजूद थे। सिद्दीक जान से इज़हार यकजहती के लिए सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे और इस तशवीश का इज़हार कर रहे थे कि सिद्दीक जान कहाँ हैं। 17 घंटे गुजर चुके हैं, उनकी फैमिली भी काफ़ी परेशान थी, उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद थे और अब आखिरकार सिद्दीक जान साहब को यहाँ पर पेश किया गया है। सिद्दीक जान साहब ने मुख्तसर गुफ्तगू भी की है और उनका यही कहना था कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने दीगर सहाफ़ियों को पुरअमन रहने की हिदायत की और कहा कि इस जो पेशी है इसको पुरअमन तौर पर मुमकिन बनाया जाए। तो अब समाअत शुरू हो चुकी है और इस वक्त सिद्दीक जान साहब कमरा अदालत में मौजूद हैं। जी तो अलीजा, केस की कुछ तफसीलात सामने आ सकी हैं? किस बुनियाद पर यह केस बनाया गया? इसमें कौन कौन सी दफ़ात को शामिल किया गया है? जी अरबाब, इस केस की ताहाल कुछ तफसीलात उस तरह से सामने नहीं आ सकी। यही इस्तदा की थी सुबह जो वकील हैं सिद्दीक जान साहब के, उन्होंने अदालत से कि हमें FIR की कॉपी फ्राहम की जाए, उसकी मंज़र-ए-आम पर आना चाहिए कि किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से FIR की कॉपी नशर नहीं की गई, मज़ीद तफसीलात जो हैं वो शेयर नहीं की गई। अब अदालत के रूबरू जब सिद्दीक जान साहब को पेश किया जाएगा तो तमाम तफसीलात अदालत के रूबरू पेश की जाएंगी और इसके ऊपर बहस होगी। जी तो आलिजा बताइएगा, ये आमतौर पर भी जब लोगों को पेश किया जाता है अदालत में तो पुलिस का रवैया ऐसा ही होता है? FIR की कॉपी मुताल्लिका वकील को पेश नहीं की जाती, बराह रास्त अदालत में ही दिखाई जाती है? जी बिल्कुल अरबाब, जब हमने सवाल किया, सिद्दीक जान साहब के वकील हैं अली अशफाक, वो कह रहे थे कि अनप्रेसिडेंटेड हैं। ना तो ये बताया गया कि उनको कहाँ रखा गया है, ना ये बताया गया कि उनके ऊपर कौन सी FIR है। और जिस तरह पेश किया गया, बारहा यहाँ मरकज़ी दरवाजे से गाड़ियाँ आती थी, सहाफ़ी दौड़ते थे कि शायद इस गाड़ी में सिद्दीक जान साहब हैं, इस गाड़ी में सिद्दीक जान साहब हैं, लेकिन चकमा देते हुए उनको अकबी दरवाजे से पेश किया गया। तो ये सूरत हाल हमने बहुत कम ऐसे होते हुए देखी है। ये चीज़ें जो हैं ये पहली दफ़ा हो रही हैं, जबकि एक सिद्दीक जान एक सहाफ़ी हैं, निडर सहाफ़ी हैं, हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं। और जब पुलिस ने कोशिश की कि उनके कपड़ा डाल के पेश किया जाए तो सहाफ़ियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अहम केसेस रिपोर्ट करते रहे हैं तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। और अब ये सूरत हाल है कि सिद्दीक जान साहब के हवाले से ज़ेर समाअत जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिजा, इस बारे में आपसे अपडेट मजीद भी लेते रहेंगे। अहम खबर आपको दें, सिद्दीक जान की गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने FIR की कॉपी मांग ली है। FIR की कॉपी मुताल्लिका वकील को पेश नहीं की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मामले का जायजा लेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं।
बोल न्यूज के नुमाइंदे आली जान हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें बता रहे थे सिद्दीक जान की पेशी के हवाले से। सिद्दीक जान को अब अदालत में पहुंचा दिया गया, उनके वकील वहां पर मौजूद थे, सहाफियों की बड़ी तादाद इस वक्त अदालत में मौजूद थी, लेकिन उनको FIR की कॉपी नहीं दिखाई गई। मनाजिर आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में सिद्दीक जान, जो कि अब से कुछ देर कबल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाए गए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स इनको पहुंचाया गया और अब ये अदालत में जज के रूबरू मौजूद हैं। समाअत अब इस वक्त चल रही है और अब देखेंगे कि सिद्दीक जान यहां से पुलिस की कस्टडी में रहते हैं या नहीं। और बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख ने ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान के अगवा की शदीद मजम्मत कर दी। कहा, जुल्म की कहानी 2014 से शुरू हुई, 2014 में बोल का ऐलान हुआ, 2015 में 6 घंटे के अंदर धोखाधड़ी के जाली केस का तमाशा लगा लिया। इससे बड़ा मजाक ये था कि हम पर हवाला हुंडी का भी केस बना दिया। पता नहीं मेरी गिरफ्तारी से इनको क्या मिल रहा था। सबसे बड़ी IT कंपनी के CEO और बड़े चैनल के मालिक को हथकड़ी लगा दी। क्या मैं दहशतगर्द हूँ? शुएब शेख का कहना था कि कौम खड़ी हो गई है, अब जुल्म मिट जाएगा। ये जो सिद्दीक जान को इन्होंने गिरफ्तार किया है ना, ये पूरी एक जुल्म की कहानी है। अगर आप आजकल पाकिस्तानी एक बच्चे ने गाना गाया है, बहुत मशहूर हुआ है पूरी दुनिया में कि कहानी सुनो ज़बानी सुनो, तो ये जुल्म की कहानी सुनो मेरी ज़बानी सुनो। ये सिद्दीक जान की गिरफ्तारी की कहानी 97-98 से शुरू होती है। 97-98 में हमने IT कंपनी की बुनियाद रखी। गूगल हमारे बाद आया, जो दुनिया में आज बहुत बड़ी कंपनी है, और हमारा इरादा यही था कि इस मुल्क में IT एक्सपोर्ट को इंट्रोड्यूस कराया और IT एक्सपोर्ट इतनी बढ़ा दें कि हमारी इकॉनमी बिल्कुल चेंज हो जाए। दुनिया भर में IT ने ये किया है और ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट दें, और ये हमने कर दिया भाई। हमने पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट 2014 में $432 मिलियन ले गए, जिसमें $355 मिलियन हमारे थे, यानी कि 82% IT इंडस्ट्री हम थे। आज अगर चलते रहते तो 3 से 4 बिलियन डॉलर होता है ये। और उस वक्त 2014 में 15,600 आदमी काम कर रहा था हमारे पास। ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब के साथ उसको काम कर रहा था वो। आज अगर यही चीज़ उसी रफ्तार से चलते रहते तो 1 लाख से ज़्यादा आदमी आज काम कर रहा होता। अब आप सोचें, 1 लाख आदमी की एम्प्लॉयमेंट और 3 से 4 बिलियन डॉलर की IT एक्सपोर्ट, मगर इस जुल्म की भेंट चढ़ गए। ये जुल्म की जो इस कहानी है, ये शुरू उस वक्त हुई जब 2014 में हमने सोचा कि भाई अब मुल्क का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाया जाए, जो नहीं दिखा रहे थे हमारे उस वक्त के चैनल्स। बस ये वहाँ से कहानी शुरू हुई। हमने बोल का इंट्रोड्यूस कराया, हमने कहा जी हम बोल लॉन्च करने लगे, और ये साजिशों का एक अंबार लग गया। सबसे पहले इन्होंने एक जाली केस बनाया हमारे ऊपर कि जी हमने चीटिंग की, हम चीटिंग करते हैं और चीटिंग करके पैसे कमाते हैं, वो पैसे आते हैं, चीटिंग की हमने। जालिम थे ना ये लोग, तो ये कोई इनसे पूछने वाला तो था नहीं कि भाई ये चीटिंग कोई तो हुआ होगा ना, चीट। फिर आज दिन तक वो एक आदमी नहीं लाए जो चीट हुआ हो, मगर चीटिंग का केस था। जुल्म है ना, जालिम को कौन पूछेगा, इसलिए वो उसने कहा जी बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी चीज़ के केस करो। और उस वक्त इनके जो वो चैनल्स सारे वैसे ही हमारी अनाउंसमेंट से परेशान थे, तो यूं टक 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 सारा दिन इस बकवास को कौम के आगे रखते थे। और कौम में इतनी कॉमन सेंस थी कि वो समझ सकती थी कि भाई ये इतना जाली बात है, चीट कोई हुआ ही नहीं, ये क्यों हुआ है। 97 से 2014 तक कोई कंप्लेन नहीं है, और 2014 में बोल अनाउंस होता है, 15 के अंदर आप ये 6 घंटे के अंदर ये सारा तमाशा कर देते। फिर इसी जाली केस को इस्लामाबाद में भी इसी इल्ज़ाम पे दर्ज कर दिया। अब एक ही इल्ज़ाम पे 2 FIR नहीं हो सकती, मगर जालिम से पूछे कौन, पूरा निज़ाम ही जालिमाना है। इससे ज़्यादा मजाक का केस एक और बनाया इन्होंने, कहा इसके बावजूद ये छूट ना जाए शुएब और ये बोल ऑन ना हो जाए, तो एक तरफ इस केस में इल्ज़ाम था कि जी चीट करके बाहर से पैसा आता है, एक और केस फाइल कर दिया कि जो अरबों रुपए बाहर से आ रहे हैं, इसके अलावा शुएब ने यहां से कुछ चंद लाख यहां से हुंडी से भेजे हैं। यार मतलब भाई, जब मैं इतने अरबों रुपए पाकिस्तान ला रहा हूं, डॉलर्स $355 मिलियन, तो ये मैं चंद लाख यहां से क्यों भेजूंगा। मगर चूंकि वो उस वक्त वो FIA के जुमरे में ये चीजें आती थी जो उनको आती थी, उन्होंने कहा ये हमें आता है, हम ये केस कर देते हैं। इस हद तक का मजाक हुआ भाई। जुल्म है, जुल्म के ऊपर जुल्म। जालिम कुछ नहीं सोचता क्योंकि उससे कोई पूछने वाला नहीं होता। पाकिस्तान में जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही है। जो सच के साथ खड़ा है उसे पाबंदे सलासल किया जा रहा है। बोल न्यूज से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि 2 रोज में PTI के 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सिद्दीक जान को इस वक्त उठाया गया जब वो फोन पर मौजूद मुझसे बात कर रहे थे। शुएब शेख का क्या कसूर था, बोल ने क्या जुर्म किया,
उन्होंने कहा, आज कोई मुल्क हमारे साथ नहीं, IMF से मुआहिदा तक नहीं हो सका। तकरीबन अब 500 से ज्यादा लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और जो लोग उठाए गए हैं उनमें बैरिस्टर हसन नियाजी और अब सदीक जान शामिल हैं। इनको रात गए उठाया गया और एक ऐसे जर्नलिस्ट जो कि एक बिल्कुल मिडिल क्लास से ऊपर आए और जिन्होंने एक पूरा अपना नाम बनाया और बहुत दिनों से, और सदीक जान जो थे वो तकरीबन मेरे से बात ही कर रहे थे जब जो उनको जो है वो अब्डक्ट किया गया। ये अब्डक्शन, ये अगवा अमल में लाया गया है। वो एक अर्सा उन्होंने कोर्ट रिपोर्टिंग की है और सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जज साहिबान हैं उनको मालूम है कि वो किस कदर जान फिशानी से रिपोर्टिंग करते रहे हैं और जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे पाकिस्तान का आईन कानून तो कहीं बहुत पीछे रहे। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की 2 मुकदमात में 27 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इमरान खान समाअत के मौके पर अदालत आलिया में पेश हुए। केस की समाअत जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। अदालत ने नैब केसेस में हिफाजती जमानत से मुतालिक दरखास्तें वापस कर दी। इमरान खान को मुताल्लिका बेंच से रुजू करने की हिदायत की गई है। बड़ी अदालत, बड़े केस, इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी। अदालत आलिया ने 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान जमान पार्क से अदालत आलिया पहुंचे। इस्लामाबाद में दर्ज 2 मुकदमात के मामले की अदालत में समाअत। इमरान खान ने दरखास्तों और हल्फनामे पर दस्तखत कर दिए। वकील ने दलाइल दिए। अदालत ने हुक्म दिया था कि इमरान खान वक्त से पहले पहुंचे। अदालत ने चेयरमैन PTI की 27 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने नैब केसेस में हिफाजती जमानत से मुतालिक दरखास्तें वापस कर दी। इमरान खान को मुतल्लका बेंच से रुजू करने की हिदायत कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा, नैब केसेस की समाअत करने वाला बेंच मौजूद है। मुनासिब है ये दरखास्तें मुतल्लका बेंच ही सुने। इस्लामाबाद की ATC ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत इमरान खान के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गुज़श्ता पेशी सबके सामने है। इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का इरादा था। जज ने इस्तफसार किया कि आज इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो क्या गारंटी है कि आइंदा समाअत पर पेश होंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला 3:30 बजे सुनाएंगे। इमरान खान लाहौर हाईकोर्ट पेश हो गए तो ठीक, वरना फैसला कर दिया जाएगा। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना मिलेगा या नहीं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे के जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में समाअत। लीगल टीम ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गुज़िश्ता पेशी सबके सामने है। इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का इरादा था। इमरान खान आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स आना चाह रहे थे लेकिन आने के हालात नहीं। वकील का कहना था पूरी कौम ने इमरान खान पर पुलिस की कार्रवाई को देखा। जज ने मुकालमा किया, पूरी कौम ने देखा लेकिन हमने नहीं देखा क्योंकि हमारी केबल नहीं चल रही थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा, इमरान खान का बर्ताव देख लें, जब जमानत में तोसी चाहते हैं तो अदालत में पेश होना पड़ता है। जज ने इस्तफसार किया, आज इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो क्या गारंटी है कि आइंदा समाअत पर पेश होंगे। वकील ने कहा, इमरान खान कानून के तहत चलते हैं, जिंदा रहे तो जरूर अदालतों में पेश होंगे। जज ने इस्तफसार किया, इमरान खान को अगर अदालत आना है तो तारीख हमें बता दें। बाज़ औक़ात बारात इतनी बड़ी होती है कि आपको मालूम है कि पोटोहार में इस्तक़बाल कैसा होता है। अदालत ने रिमार्क दिया, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर फैसला 3:30 बजे सुनाएंगे। इमरान खान लाहौर हाईकोर्ट पेश हो गए तो ठीक, वरना फैसला कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार। सच की आवाज सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश, जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ, क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।